गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथ्स में कल चैप्टर नंबर 7 के हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक हल कर लिए थे और आपको उन आइडेंटिटीज़ को समझने के बारे में कहा था। आज हम करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू। क्वेश्चन नंबर 9, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 सेक थीटा। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। तो हमें यहाँ पे 3 दिए हैं इक्वल में, तो कोई भी 2 हल करके हमें तीसरे के बराबर लाना है। तो हम क्या है, इसको भी हल कर लेते हैं, इसको भी हल कर लेते हैं और आंसर ये लेके आ जाते हैं। तो फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये हमने लिया है। इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे? रैशनलाइज। और रैशनलाइज किसका करेंगे? न्यूमरेटर का। किसका? रैशनलाइज द न्यूमरेटर। रैशनलाइज द न्यूमरेटर। आपने अब तक पढ़ा है डिनोमिनेटर का रैशनलाइज, लेकिन आज हम कर रहे हैं इसमें न्यूमरेटर का रैशनलाइज। तरीका वही रहेगा कि जो साइन है बीच में उसका अपोजिट साइन लेकर के आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो था। हमने क्या किया? अपोजिट साइन ले लिया, इससे गुणा कर दिया, इसी से क्या कर दिया? भाग कर दिया। और जब भी रैशनलाइज करते हो एक आइडेंटिटी बनती है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला था? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला था? कोस स्क्वायर थीटा का। किसका? 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। अपॉन में क्या आ जाएगा? कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो ये कोस थीटा से एक कोस थीटा कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या है, देखो इसको हमने हल किया, ये चीज़ आ जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ अभी नहीं आ रही है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ये गलत है। देखिए, अगर इसकी जगह पे क्वेश्चन क्या होता, क्वेश्चन होता 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता। क्या होता क्वेश्चन? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होता तो क्या होता? हम रैशनलाइज के लिए करते प्लस से मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर तो वही आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी गुणा a प्लस बी। तो a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस बी स्क्वायर। नीचे क्या जाएगा? कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये क्या आइडेंटिटी हो गई? कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। एक कोस थीटा कट जाएगा, तो क्या आ गया? कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो आपको इसको हल करने पे ये चीज़ आपके यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे इस सवाल में ये जो है गलती है, मिसप्रिंट है, क्योंकि अगर आप इसको हल करोगे तो आपका जो है ये चीज़ आएगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? साइन लगाना है माइनस का, इसके इक्वल में ही आ जाएगा। अब हम प्रयास करते हैं इसको 2 सेक थीटा लाने का। क्या 2 सेक थीटा आ पाएगा कि ये भी गलत होगा? देखते हैं।
2 सेक थीटा, इसको हम लिखेंगे 2 अपॉन कॉस थीटा। तो ये जो है इसको आप हटा दीजिए, इसको मत कीजिए, ये क्वेश्चन गलत ही है। आप इसमें यहाँ पर सुधार करेंगे, इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसके बराबर में आपका आ जाएगा ये। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और ये आपका आ गई राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन में जो है आपके पीडीएफ में मिसप्रिंट है, आप इसको चेंज कर लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन की पावर 4 है, इसको हम लिखेंगे, पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड साइन रेस टू 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने इसकी जो पावर है उसको ब्रेक कर दिया, इसको हमने लिख दिया स्क्वायर का स्क्वायर। पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। इसी प्रकार से कॉस 4 थीटा को लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इन डिनोमिनेटर नो चेंज, डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज लिख दिया। इसको अगर थोड़ी देर के लिए a मान ले तो ये a स्क्वायर है, इसको b मान ले तो ये क्या है? b स्क्वायर है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी हो जाएगी a माइनस बी इंटू a प्लस बी। और a की वैल्यू क्या है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a? साइन स्क्वायर थीटा। लिखिए, यूज़ कीजिए आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिखेंगे a माइनस बी, तो a माइनस बी नाउ a प्लस बी अपॉन डिनोमिनेटर एक बार और वापस एज इट इज लिखना है आपको। अब देखिए ये दोनों सेम है, कट गए, कैंसिल आउट हो गए, और ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी थी जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। ये क्या आ गई आपकी राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11, कोट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे अगेन, क्या है? कोट थीटा माइनस टेन थीटा। मैंने कहा था हम इनको चेंज करते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वी टेक एलसीएम, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ बोथ डिनोमिनेटर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एलसीएम डिवाइडेड बाई साइन थीटा, देन वी गेट कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। Again this LCM divided by cos theta, we get sin theta into sin theta, sin square theta। अब देखिए हमें आंसर में ये लाना है, तो आंसर में आपका sin square थीटा तो है, तो इसका तो चेंज नहीं करना है। अब ऐसे आइडेंटिटी ढूंढो कि cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा के टर्म में चेंज हो जाए। तो आपके पास एक आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगेन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों सेम है, ऐड होंगे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये आपकी क्या है? राइट हैंड साइड। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये तो इसमें ये है ही, इसकी जगह और क्या हो सकता था? इसी को हम लिख रहे हैं वापस। देखिए एक बार, क्वेश्चन यही है, इसको हमने सोल्व किया, ये स्टेप आ गया, इसके बाद ये स्टेप आ गया। क्या स्टेप है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा ओपन द ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ एड दिस टू टर्म टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसी क्वेश्चन के इक्वल में कोट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा करके भी इक्वेशन पूछा जा सकता है। तो अगर आंसर में साइन थीटा है तो आपको क्या करना है? कॉस स्क्वायर थीटा की जगह फॉर्मूला लगाना है। और आंसर में क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर। तो सिर्फ आपको ये आइडेंटिटी जो है यूज़ लेना आपको आना चाहिए, और इसमें कुछ कोई बड़ी समस्या नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप? दोनों में ही इक्वल टर्म में, कोई टर्म बड़ा या छोटा नहीं है, तो आप कोई सी भी साइड ले सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड लेकर भी हल कर सकते हो और राइट हैंड साइड भी लेके हल कर सकते हो। अब की बार हम इसमें राइट हैंड साइड लेके हल कर लेते हैं। वी टेक राइट हैंड साइड 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैंने आपको बताया था कि जो अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं उनको हम साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ तो साइन थीटा कॉस थीटा खुद ऑलरेडी है और कुछ करना भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा आपको बार बार करेंगे तो आपको एक तरह से मेमोरी में हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना है? अगेन रैशनलाइज द न्यूमरेटर। हमें वापस क्या करना है? न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना है। 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। देन रैशनलाइज कैसे होगा? किसको कर रहे हैं? न्यूमरेटर को। तो जो है ऊपर वही लिखना है, बस अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई एंड क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर आइडेंटिटी हो जाएगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड 1 स्क्वायर इज 1। वैल्यू ऑफ b इज कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब याद कीजिए ये किसकी आइडेंटिटी है? ये आइडेंटिटी आपकी है साइन स्क्वायर थीटा की। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया? साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपकी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेके सोल्व करते हैं सेकेंड मेथड, तो क्या है? साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा है। तो हम क्या लिखते हैं? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड वी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस कॉस थीटा एंड डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। सोल्व करने अब आपके राइट हैंड साइड आ जाती, तो आप दोनों साइडों से इसको हल कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं एक बीच में क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं आपके। अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर 11 क्या था? क्वेश्चन नंबर 12 राइट cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 12 है cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा इक्वल 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। वी टेक लेफ्ट हैंड साइड
cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा। वी ब्रेक द पावर, इसकी जो डिग्री है, पावर है, इसको हमने ब्रेक कर दिया। कैसे? इसको हमने 2 की पावर 2 में ब्रेक कर दिया। पावर की पावर क्या होती है? आपस में मल्टीप्लाई होती है। इसी प्रकार से इसको ब्रेक कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। अब देखिए, हमने थोड़ी सी देख ली, इसको a मान लिया। क्या मान लिया? a। ये आपका a है, तो ये क्या हो गया? a स्क्वायर। ये है b, तो क्या हो गया? b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फॉर्मूला आप जानते हैं क्या? नहीं जानते। ऐसा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होता है। तो एक आइडेंटिटी है, आप ये आइडेंटिटी आप जानते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है या नहीं होता? अब क्या है, मुझे किसका फॉर्मूला चाहिए? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। तो 2ab को क्या कर दीजिए? ट्रांसपोज कर दीजिए। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा? a प्लस b रेस्ट टू 2 माइनस 2ab। यूज दिस आइडेंटिटी फॉर दिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड वैल्यू ऑफ a इज cos स्क्वायर थीटा, वैल्यू ऑफ b इज sin स्क्वायर थीटा, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2, अगेन वैल्यू ऑफ a cos स्क्वायर थीटा, वैल्यू ऑफ b sin स्क्वायर थीटा। दिस इज द आवर फर्स्ट आइडेंटिटी। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1 एंड 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा इज राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 16, साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, साइन रेस्ट टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस्ट टू 6 थीटा। अगेन वी ब्रेक पावर, साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब। अगेन वी टेक दिस a एंड दिस इज b, देन इट इज मेक a क्यूब प्लस b क्यूब। वी नो दैट a प्लस b होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। a प्लस बी होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ट्रांसपोज दिस टर्म, राइट फर्स्ट a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। वी मेक द आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब बाई दिस आइडेंटिटी। हमने क्या किया है? a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी से a क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी को बना लिया। अब इस आइडेंटिटी में आप a और b की वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू क्या है? साइन स्क्वायर थीटा, b की वैल्यू क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा एंड क्यूब माइनस 3 वैल्यू ऑफ a साइन स्क्वायर थीटा, b कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन a and b। sin square theta plus cos square theta is 1 and cube 1 cube is again 1 and also this is 1, then we get 1 minus 3 sin square theta into cos square theta is right hand side। ये क्वेश्चन आपने 9th में भी हल किए हैं, सेम क्वेश्चन थे। एक हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा
अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा। और क्वेश्चन नंबर 20 में लेफ्ट हैंड साइड आपकी यही है, बस राइट हैंड साइड चेंज है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 20 में है। क्वेश्चन नंबर 17 और 20 में दोनों में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, आप चेक करेंगे, और राइट हैंड साइड आपके अलग अलग है। जिस प्रकार से मैंने अभी पीछे एक क्वेश्चन बताया था, वैसे क्या है, इनको जब हम आगे और हल करते हैं तो आंसर कुछ नए भी बन जाते हैं। तो देखिए, हम दोनों को एक ही हल कर लेंगे। हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एंड कोट थीटा इक्वल कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली कोट थीटा इक्वल कोस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। We take the LCM. We take LCM and solve it. LCM of 1 and sin theta is sin theta. LCM sin theta divided by 1, we get sin theta. Sin theta multiply by 1, sin theta. Sin theta divided by sin theta 1, 1 into cos theta, cos theta. इस एलसीएम साइन थीटा को पहले हमने 1 से डिवाइड किया, तो 1 से किसी भी को डिवाइड करो वापस वही आता है, तो हमें क्या मिला साइन थीटा, और साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा। अगेन इस एलसीएम साइन थीटा को डिवाइड किया साइन थीटा से, तो क्या मिला 1, 1 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। इसी प्रकार से आप इसको भी हल कीजिए, नीचे वाले को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगेन इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, कॉस थीटा होगा, और सोल्व करोगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये क्या है, डिवाइड है। क्या है, डिवाइड है फ्रैक्शन का। तो फ्रैक्शन के डिवाइड में क्या होता है, साइन जो है डिवाइड की जगह किसका आ जाता है, मल्टीप्लाई का, और नीचे वाला जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर वाला फ्रैक्शन डिवाइड की जगह साइन मल्टीप्लाई का, नीचे का फ्रैक्शन उल्टा। पहले ऊपर वाला फ्रैक्शन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू डिवाइड की जगह साइन किसका आ गया, इंटू का। अब नीचे का फ्रैक्शन उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन क्या आएगा, अपॉन में आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। लेकिन एक काम और कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए ये क्या लिखा हुआ, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों सेम है क्या। इसमें साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो रहा है, इसमें क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, सेम नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है। वी टेक कॉमन माइनस, इस टर्म में से वी टेक कॉमन माइनस, हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, वो माइनस साइन कॉमन यहाँ पे आ गया। माइनस साइन कॉमन लेने से क्या हुआ, ये जो माइनस का टर्म था वो हो गया प्लस का, प्लस का टर्म क्या हो गया, माइनस का। अब दोनों सेम हो गए। तो देखिए वी टेक अगेन एलसीएम। अब ये दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों का एलसीएम लो। तो दोनों ब्रैकेट तो सेम है, ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट तो आ गया एलसीएम एक बार। बाकी ये दोनों अलग अलग है, तो ये दोनों हो गए प्रोडक्ट में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस एलसीएम में जब आप इस डिनोमिनेटर का डिवाइड करोगे, इस एलसीएम के अंदर इस डिनोमिनेटर का डिवाइड करोगे तो ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट होगा। क्या बचा, साइन थीटा। क्या बचा, साइन थीटा। साइन थीटा को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो पहले से साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, वी गेट साइन क्यूब थीटा। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको डिवाइड कीजिए, साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, ब्रैकेट से ब्रैकेट, तो क्या बचा, कॉस थीटा। कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा,
we get cos cube theta. Use the identity a cube minus b cube, a cube minus b cube, a minus b, a square plus ab plus b square is the identity of a cube minus b cube. Value of a is sin theta and value of b is cos theta. तो sin theta minus cos theta, sin square theta plus ab sin theta into cos theta प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में नो चेंज एज इट इज लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गया। अब ये दोनों आंसर इसी स्टेप से चेंज होंगे, तो पहले आपको ये आंसर लाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, भैया जो अपॉन में लिखा हुआ है ये ईच टर्म के लिए है, तो इसको अलग अलग सबके नीचे डिवाइड कर दो। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, ये तो पूरा ही कट गए। एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट गया, ये पूरा कट गया, तो कितना बचा, बीच वाला टर्म 1 है। एक टर्म बचा हुआ है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कोट थीटा। तो इस प्रकार से इससे क्या हो गया, ये आपका आंसर आ गया। 20 में क्या करना है, 20 में आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा करना है। इसके बाद ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ये वापस लिख रहा हूँ मैं, बचा हुआ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने इन दोनों को साथ लिख लिया, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। क्वेश्चन नंबर 20 में मैंने बताया आपको लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हल इसको सोल्व करेंगे, यहाँ तक लेके आएंगे। अब 20 में क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिटी को यूज कर लेंगे। इसकी आइडेंटिटी में कितनी वैल्यू होती है इसकी, 1, और ये क्या है आगे, साइन थीटा कोस थीटा। और इस डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे आप लिख दीजिए सेपरेट रूप से। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये क्या बच गया, 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसेक थीटा एंड 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा इज आवर राइट हैंड साइड फॉर क्वेश्चन नंबर 20। तो इन दिस टर्म इफ वी यूज द आइडेंटिटी, इस टर्म में अगर हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे तो हमें क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर मिलेगा। और आइडेंटिटी को यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, तो हमें 17 का आंसर मिलता है। तो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को हल करें, और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लिख के सेंड करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।